हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे भक्त की कहानी जो सुन कर के आप दंग रह जाएंगे। एक बहुत समय पहले की बात है। आज से करीबन बहुत साल पहले की बात है, जब कहते थे त्रेता युग होता था। राम का जन्म, इसके बाद कलयुग आया, सारी चीज़ें आई। आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम तो सुना होगा, जो राम रामायण के रचयिता थे, जिन्होंने बहुत लोगों को लोगों का कल्याण करने के लिए एक पवित्र ग्रंथ की रचना की, जिसको रामायण बोलते हैं। बाद में कलयुग में तुलसीदास ने किया। तो महर्षि वाल्मीकि की कथा ये है कि बहुत समय पहले की बात है। मतलब जैसे हम आम इंसान थे वैसे ही वो थे। वो एक पति पत्नी बच्चे साथ में जंगल में रहते थे, और महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे, बहुत बड़े डाकू। वो क्या करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए निरीह अपराध जो जीव जंतु होते थे उनका हत्या करते थे, या फिर जो जिस जंगल में वो रहते थे, उस जंगल में बहुत सारे लोग आसपास जाते रहते थे, बहुत सारे उनको लूटते थे, खसोटते थे। उनसे जो भी चीज़ मिलता था उनसे अपने मियाँ बीवी बच्चों का पालन पोषण करते थे। इस तरह से हमेशा वो क्या करते थे। लेकिन कभी उनको ये किसी ने नहीं बताया कि ये चीज़ें उनके लिए बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, कि अगर वो कभी मर गए तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऊपर वाले की कृपा से उनके साथ एक घटना घटी कि अचानक से नारद जी प्रकट हुए, और वो जंगल में उनको भेंट हुई। उन्होंने बोला, भाई रत्नाकर, एक बात बता, तू ये जो चीज़ मार काट ये सारी चीज़ें कर रहा है, पति पत्नी को ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है, इतने सारे पाप कर रहा है, कभी तूने अपनी अम्मा से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से पूछा कि मेरे जो पाप कर्म है, मैं जो पाप कर रहा हूँ, उन पाप कर्मों में आप मेरा साथ दोगे क्या? इसको भूत हो क्या? मैंने कहा ये क्वेश्चन लेके आज तो अपने अम्मा पापा के पास था, अपनी मियाँ बीवी से पूछ कि जो मैंने कर्म किए हैं, जो मैं पाप करके लोगों को लूट करके तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूँ, उनको, उनसे जो मेरे को पाप मिलेंगे, जो मेरे कर्म है, उनको आप भी भुगतोगे। तो उसने जब ये चीज़ सुनी तो सीधे अपने घर गया। उसने पूछा अपनी बीवी से, अपने अम्मा से पूछा कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा कष्ट झेलता हूँ, इतने ज़्यादा लोगों से संघर्ष करता हूँ, इतने ज़्यादा लोगों को लूटता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। आप क्या मेरे इस पागे पाप अगर मेरे सर पे लगते हैं और मुझे इसका दंड मिलता है, तो आप भी ये दंड मेरे साथ भुगतेंगे? उन्होंने बोला नहीं। तो वो सीधे आया नारद जी के पास। देखो, कहते हैं ना, जिस पे भगवान की कृपा होती है तो उसको अच्छे लोग मिलते हैं, नहीं तो इंसान ज़िंदगी भर सर्च करता रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो उनके साथ यही हुआ। उन्होंने जब ये चीज़ सुनी तो नारद जी के पास आए। उन्होंने बोला, मेरे से ऐसा ऐसा, मेरे मियाँ बीवी ने बोला कि आप जो पाप कर रहे हो उसमें हम आपका भागीदार कभी नहीं बनेंगे, वो आप ही भुगतोगे। तो नारद जी ने एक चीज़ बोला उनसे कि देख भाई, अब तेरी ज़िंदगी है, तू अपनी मियाँ बीवी के शौक़ पूरे करना चाहता है तो ठीक है, हत्या कर, चोर कर, उनको पाल खुश कर। अगर कल्याण करना चाहता है तो भाई राम नाम जप ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो एक गुंडा इंसान, वो क्या जाने राम नाम क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। उसने सुना, देवर्षि के मुख से प्रणाम किया उनको, और उसके बाद उनने कहा, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस राम नाम से मेरा कल्याण होगा? तो देवर्षि जी ने उनसे बोला कि ठीक है, आप राम नाम जपो, आपका कल्याण क्या, आपकी ज़िंदगी, आप इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे और आपको असीम ज्ञान मिलेगा। तो जो रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो हत्या करता था, उसके अंदर प्रेरणा जागी, लालच जगा। हम कहते हैं इंसानी जो स्वभाव होता है, हमारे पास इंसानी स्वभाव जब होता है ना, हम जब कोई चीज़ करते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं कि उससे हमें कुछ प्राप्त हो। क्योंकि माया मोह में फंसा हुआ इंसान यही चाहता है कि यार मैं ये भी चीज़ करूँ तो इसका रिजल्ट ही मुझे मिले, इसका करूँ तो इसका रिजल्ट मिले। कई चीज़ें ऐसी होती हैं इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन वो
जो भक्त बनने वाला था, जो महर्षि वाल्मीकि बनने वाला था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको देवर्षि के दर्शन हो गए, उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, तो वो राम नाम जपने लगा। जपते 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 शुरू में तो क्या हुआ कि उससे राम लिया ही नहीं जा रहा था। हम आज राधा राम कृष्ण इतने आराम से लेते हैं, उससे नहीं लिया जा रहा था। हम कहते हैं ना कि यार ये चीज़ें बहुत आसान है, नहीं, करके देखो तब पता लगती है। तो उसने क्या हुआ, उसके मुंह से जब राम लेता था तो मरा ही निकलता था, मरा 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 करते 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 कई सालों तक जब उसने तपस्या की, जब उसके पाप खत्म हुए, तो उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, और वो दिव्य ज्ञान से उसने रामायण की रचना की। अब आप सोच सकते हो कि जो इंसान एक गुंडा था, जो एक इंसान अपनी हत्या करके अपने पालन पोषण करता था, उसने रामचरित जैसा ग्रंथ लिख दिया। तो हम क्यों नहीं समझते हैं कि नाम को जपने से हमारे मन के सारे विकार खत्म हो सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आज के टाइम पर यार हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो जाए, हमारे बाल बच्चे खुश रहें। बट हमें ये नहीं पता होता कि हम ये सिर्फ चाह रहे हैं और उसी घेरे में हम फंसते जा रहे हैं। अब इसका कल्याण हो गया तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? बाकी आपकी इच्छा, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन मुझे तो एक चीज़ पता लग चुकी है कि अगर मैं राम नाम जपता हूँ या फिर मैं कृष्ण नाम जपता हूँ, राधे नाम जपता हूँ, तो उससे मेरा कुछ भी ना हो, तो मैं इस संसार के जितने भी 6 दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे ज़रूर हट जाऊँगा कभी ना कभी। लेकिन अगर नहीं करता हूँ तो फिर तो इस संसार की माया में फंसना ही है, वो कहीं ना कहीं फंसा ही देगी। आप गलत नहीं हो तो सही, वो तो फंसाना है, काम क्रोध लोभ में फंस जाना है। बाकी आप देख लो, लेकिन इसको समझो ज़रूर। जब एक गुंडा इंसान एक रामचरितमानस की रचना कर सकता है, तो फिर आप तो गुंडे नहीं हो ना, आप तो नॉर्मल ही हो, कलयुग के प्राणी हो। क्योंकि कलयुग में तो एक ही चीज़ बोली गई है कि जो नाम का स्मरण करता है, भगवान के द्विअक्षर नाम राम कृष्ण हरि श्याम राधा, जो 2 नाम अक्षर हैं, ये इंसान के द्वेष पाप सारों को मिटा देते हैं। अब इंसान के भेजे में ही कुछ नहीं आएगा गंदगी, तो वो किसी के साथ गंदा करेगा ही क्यों? हमारे जो कर्म बनते हैं, हम जितना भी कुछ करते हैं, वो हमारे अंदर तभी आते हैं जब हमारे अंदर वो पहले से होते हैं। बाकी आपको राधे राधे, सुनते रहे। आपको अच्छा करे तो इससे सुन ले, बाकी तो अच्छी चीज़ों को इंसान कम सुनता है आज के टाइम पर, और गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो हर इंसान में है।